नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद 2021 और अलविदा 2020। 2020 जब साल शुरू हो रहा था तो 2020 को नाम की वजह से बहुत पजीराई मिली। दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स 2020 से मुंसलिक करके शुरू करने का आगाज़ किया गया और उस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया दुनिया भर के मुल्कों में। और ख़ुद दुनिया भर की जो बड़ी कम्युनिटी है बड़े मुल्कों की, उन्होंने भी 2020 को एक बड़ा टारगेट माना, एक बड़ा अहम साल कंसिडर किया। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिन गुजर जाते हैं और दिन अच्छे भी होते हैं, दिन बुरे भी होते हैं। इसी तरह साल ज़िंदगी में कई अच्छे होते हैं, कई बहुत बुरे होते हैं। कई साल आप पर भारी भी गुजरते हैं। अगर हम 2020 पर नज़र डालें तो गुजरा हुआ वक्त माजी का हिस्सा होता है, लेकिन 2020 से इस दुनिया की कुछ अच्छी यादें नहीं रहीं। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, अपनों से बिछड़ गए। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 2020 को लेके एक बड़ा वायरस, जिसको कोरोना वायरस के नाम से हम सब बाखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, और उसकी दूसरी लहर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी अपने ज़ोरों शोर से लोगों को परेशान कर रही है। लोग उसकी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है। ज़िंदगी की जो रोशनियाँ हैं, ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है वो भी बदल गया। लेकिन 2020 गुजर गया। अब इस उम्मीद पर, इस आस पर कि अगला साल बहुत अच्छा होगा, एक आम शख्स से लेके दुनिया के भर की कौमें और ममालिक अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर पुरअज़्म हैं, अपने अपने नए टारगेट्स पर पुरअज़्म हैं। तो इस दुआ के साथ कि 2021 ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही खुशकिस्मत साल साबित हो। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो सियासी इस्तेहकाम, जो कि गुज़श्ता कई महीनों से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुसलसल तनाव का शिकार है, शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ रहा है, वो भी नॉर्मलाइज हो। और पॉलिटिकल सिस्टम अगर बेहतर होगा तभी मुल्कों का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि 2021 पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती का साल पैदा हो, और पाकिस्तान के लिए नए मौक़े हों, पाकिस्तान के लिए तरक्की हो, और आप सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ हों। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। PDM ने इस्तीफ़े इकट्ठे किए मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी मुख्तलिफ सूबों के अंदर सूबाई नुमाइंदगी भी है और नेशनल असम्बली में भी वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, उनकी जानिब से इस्तीफ़े पार्टी लीडरशिप के पास 100% जमा हो चुके हैं। तमाम पार्टीज़ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। और ज़रा भी ये बताते हैं कि काफ़ी हद तक मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अपने रेजिग्नेशन, अपनी अपनी लीडरशिप को दे चुके हैं। अब इन इस्तीफ़ों के बाद अगला अमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दो बड़ी और अहम जमातें हैं PDM में, और तीसरी बड़ी अहम जमात JUIF हो सकती है या है भी सही। लेकिन जो रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का है वो शायद JUIF का उतना ना हो, लेकिन दो बड़ी पार्टीज़ का बड़ा अहम रोल है। अगर हम PDM के इस्तीफ़ों के बाद उसके बयानिए की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तजाद नजर आता है, और उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, जो कि PDM के बयानिए से थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। तो हम उस पर बात करेंगे कि आखिर PDM एक मुश्तरका बयानिया क्यों नहीं बना सकी, और साथ ही हम बात करेंगे हुकूमत वक्त ने नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट 16 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो नया पासपोर्ट इशू नहीं होगा। ये जो सुबह वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इसको बता दिया है। क्या हुकूमत के पास अख्तियार है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट को, नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट को रिन्यू ना किया जाए, और उनके पास क्या कानूनी राइट्स हैं? इस पर बात करने के लिए हमने ख़ास तौर पर आज शो में कामरान मुर्तज़ा साहब को, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और JUIF के नुमाइंदे भी हैं, इस स्पेसिफिक कामरान साहब से इस पर बात करेंगे। दीगर मेरे साथ जो पैनल में मौजूद हैं वो सिंध से सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली कंवल शोजब साहब, ज्वाइन कर चुके हैं, तो कंवल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। PMLN से खेलदास कोहिस्तानी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, खेलदास कोहिस्तानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं? एहसन अभी नहीं। तैमूर साहब, मैं आपकी जानिब आने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के हवाले से हमने बात करनी है, तो खेलदास कोहिस्तानी साहब, नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख करना चाहती है सर हुकूमत वक्त, क्या आपके पास कानूनी रस्ते होंगे? और नवाज शरीफ साहब के पास अगर पासपोर्ट मनसूख हो जाता है तो क्या ऑप्शन है सर? देखें अदनान हैदर साहब, ये हुकूमत जो है सियासी इंतकाम की जो हदें थी तमाम पार कर गई है। नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, वो मौसम पाकिस्तान है। जिस तरह उसकी पार्टी से उनके साथ जो हुकूमत ने इंतकाम की आग लगाई हुई है, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क की बदनामी के अलावा कुछ साबित नहीं होगा। ये तो गए थे नेब के पीछे भी, वो आपको पता होगा
कि अपने जो लंदन में जो हमारा काउंसिल है उनके अकाउंट ही मुजम्मम कराना। ये नवाज शरीफ का पासपोर्ट तो नहीं करा सके, मगर अपना अकाउंट तो बंद करवा दिया लंदन में। दूसरी बात ये कि ये जो वजीर दाखिला है, मुझे अदनान हैदर साहब बताएं वजीर दाखिला का किरदार क्या होता है। कल परसों जो करक में हिंदू बरादरी के एक सानिया हुआ, मंदिर को आग लगाई गई, बेरमती की गई, एक बयान इस वजीर दाखिला का नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट नहीं आया। ये सारा दिन कैबिनेट में अपने फैसलों में सिर्फ इनको नवाज शरीफ की फिक्र है, नवाज शरीफ पे बात करते हैं, उनके खिलाफ कैसे इंतकाम लेना है, किस तरह उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ना है, किस तरह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करना है, किस तरह एहसन इकबाल को गिरफ्तार करना है। ये जो कुछ करना चाहे नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान आएंगे जब उनको डॉक्टर इजाजत देंगे। ऑप्शन जो भी हमारी कानूनी वहां पे टीम है वो पार्टी और पार्टी के और इसके अलावा खानदान फैसला करेगा कब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना है। तो ये हथकंडे हैं इंतकाम बिल्कुल के। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, सर ओवर टू यू। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख होता है तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पासपोर्ट को मनसूख कर दें नवाज शरीफ साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अदनान भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू। सर, जब कोई हुकूमत मुखलाहट का शिकार हो जाती है तो फिर वो इसी किस्म की बेवकूफियां करती है जाते जाते। आपने देखा होगा जब जाते जाते क्या मतलब तैमूर साहब, अभी तो आधा वक्त है हुकूमत के पास सर। आधा वक्त, इनका वक्त पूरा हो गया। देखें ना, जो ये हरकतें कर रहे हैं वो तो बुखलाहट के शिकार ही होते हैं ना अदनान भाई। जब प्राइम मिनिस्टर को आके अपने ही नेशनल्स को, अपने शहरियों को दाढ़ी पर हाथ लगा के दिखाना पड़ेगा, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा। FIA की धमकियां देते हैं, नैब की धमकियां दे, गिरफ्तारियां करते हैं। तो अदनान भाई बात यह कि हम तो सह लेंगे, हम हैं सियासी लोग। नून लीग है एक सियासी जमात, PTI तो एक क्या कहते हैं उसको घोड़ा गाड़ी चल रही थी, उसमें जो जो फारिग आता है उसको चढ़ाते जाते हैं घोड़ा गाड़ी के अंदर। अब देखिए कहां तक पहुंचते। और मजे की बात यह है कि PTI में खालिस PTI का कोई लहूती नहीं है, सारे बाहर के हैं, या पीपल्स पार्टी के लोटे या नून लीग के लोटे, जिनको नैब से सजाएं होती हैं वो सर्फ से धुलने के लिए आ जाते हैं, PTI के अंदर आके बैठ जाते हैं। पर मजा तब होगा जब इनकी बारी आएगी। क्योंकि आपको याद होगा खान साहब ने एक शो में इमरान न्याजी ने बड़े फखर से कहा था कि शहबाज शरीफ ने मेरे पर पुलिस भेजी तो मैं 20 फुट की दीवार फाड़ के मैं भाग गया। तो वो तो दीवार तोड़ के भाग सकते हैं या दीवार चढ़ के भाग सकते हैं, पर अगली बार हम इनको भागने नहीं देंगे। इनको फखर है, कहते हैं पुलिस से भाग के इनको फखर होता है। अच्छा, किस किस्म के बिल्कुल ठीक है तैमूर साहब। कामरान साहब लाइन पे है, लेकिन पता है वो आपने PTI पर इतनी बात कर ली तो मुझे पहले कंवल साहबा का मौक़िफ़ लेना है, फिर मैं लीगल ओपिनियन कामरान साहब से लेता हूँ। कंवल शोधब साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार है, खेलदास साहब भी यही कह रहे हैं और तैमूर साहब भी तो कह रहे हैं कि जाने का वक्त आ चुका है, तो यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट करके उनके पासपोर्ट की मनसूखी और रिन्यू ना करने की बात आपकी जानिब से की गई। कंवल साहबा, आज तो माशाल्लाह आपने अपने प्रोग्राम में PDM का जलसा ही कर लिया, तीनों जमातें लाके बिठा दी हैं जो PDM के स्टेज पे बड़ी सामने होती हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब लीगल एक्सपर्ट हैं आज, नॉट JUIF से। JUIF के लीगल एक्सपर्ट हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि JUIF में भी तो काफ़ी सारे वकला हैं और ये उनमें से सबसे बेहतर आदमी हैं, तो आप कम से कम रिप्रेजेंटेशन 2 in 1 हो जाएगी। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तालपुर साहब से मैं शुरू कर देती हूँ। तालपुर साहब, मैं आपको एक क्लिप भेज देती हूँ, आप मुझे ये अदनान हैदर भाई हैं हमारे, इनका नंबर इनसे ले लीजिएगा या दे दीजिएगा। मैं आपको क्लिप भेजती हूँ जिसमें नवाज शरीफ साहब के लेफ्ट साइड पे एजाज साहब खड़े, ज़ियाउल हक के बेटे, जिनको बिलावल बताया करते थे कि वो नवाज शरीफ के वालिद थे, मौलवी नवाज शरीफ साहब के, और दूसरी तरफ उस वक्त के DGISI के बेटे खड़े हैं, और बीच में वो खड़े होके आपकी बीबी जो पीपल्स पार्टी में उस वक्त लीड करती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको यूं मुंह पे हाथ रख रख के तड़ियां लगा रहे हैं। तो इस इतने शेर बहादुर जो औरतों को इस तरह यूं दाढ़ी पे हाथ लगा लगा के डेयर करता रहे ना, वो हिस्ट्री से शायद आप लोगों ने बहुत बड़ा सा यू टर्न ले लिया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुकमुका की सियासत में यही तो प्रॉब्लम है कि कोई नजरियात नहीं होते हैं, हर तरफ कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज होता है। और अल्लाह मियां ने शायद अपनी तरफ से बेहतरी की।
पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात थी, अब जरदारी लीग है जिसकी कोई नजरियात नहीं है, सिर्फ मुक्का है। और मुझे अफसोस होता है इसलिए कि मैंने पूरा बचपन बड़े होते हुए देखा, और बीबी से मैं मेरी बड़ी एक लिहाज का, एक उनसे रिस्पेक्ट का रिश्ता है, और मैं हैरान होती हूँ कि अगर आज वो जिंदा होती या अभी वो कब्र में भी वो तड़प रही होंगी ये हालात देख के कि उनकी पार्टी के लोग नवाज शरीफ को आके डिफेंड करते हैं। तो माशाल्लाह जब नजरिया करप्शन के तहत इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन हो, फिर ऐसे ही बयानात आते हैं। और खेलदास साहब के लिए जवाब ये है कि जो करक में वाक़या हुआ, अब मुझे पुश ना करे कि मैं बताऊं कि उसके पीछे इंस्टिगेटर कौन था। वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बड़े रूह रवां हैं मोहतरम, और जितने लोग थे वो पकड़े भी गए हैं। हम सिर्फ ट्वीट्स नहीं करते, हम काम भी करके दिखाते हैं, बंदे पकड़े गए हैं। कमल साहब, मेरा सवाल रह जाएगा तैमूर साहब के और खेलदास साहब के को रिस्पॉन्स करने में। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मंसूख करना चाहते हैं आपके लोग, आपकी पार्टी, आपकी गवर्नमेंट। शेख साहब ने भी अनाउंस कर दिया, शेख रशीद साहब ने। क्या ये ठीक बात है, कर देना चाहिए आपके ख्याल में? वो शहरी हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ साहब। हाँ जी, शहरी हैं, उन्हें याद कराने की जरूरत है। वो लंदन के शहरी ज़्यादा और पाकिस्तान के कम है। पाकिस्तान के वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होते हैं वजीर आज़म बनने आ जाते हैं अपना वो ब्रीफ केस लेके, उसके अलावा वो भगोड़े ही हैं। दूसरी बात ये कि फरवरी में उनका पासपोर्ट वैसे ही एक्सपायर हो रहा है, तो अब ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की अपनी उस पे है, उनकी स्वाबदीद है कि वो कितना अरसा पहले उनको कैंसिल करें। बिल्कुल ठीक है, लीगल ओपिनियन ले लेते हैं कामरान मुत्तवा साहब से। एक बात और सुन लें, 1 मिनट सिर्फ एक जुमला सुन लें जी। उसके बाद आप पीडीएम को 75% टाइम दें अपनी जो नहीं, कामरान साहब आज लेकिन जुमला हलफ ले लें। कामरान साहब लीगल एक्सपर्ट हैं। जुमला सुन लें जी, जुमला सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है और वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। वो पाकिस्तान से एक स्पेशल प्रोविजन के तहत अपनी झूठी रिपोर्टें जमा करा के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपनी प्लेटें कसवाने गए थे बाहर, और वहां जाके वो हुसैन हक्कानी से मिलके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हुए पाए जा रहे हैं। तो अब उनका वापस आना जो है वो ठहर गया। अब आगे कामरान मुर्तजा साहब अल्लाह करे कि वकील बन के जवाब दें। कामरान साहब सर, लीगल ओपिनियन चाहिए सर नवाज शरीफ साहब की पासपोर्ट मनसूखी पे। सर कामरान मुर्तजा, हमारी बहन का और इनकी पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि ये हर आदमी की नीयत पे शक करते हैं, पता नहीं क्या इनका कोई इशू है। तो बहरहाल इनको शक नहीं करना चाहिए। मैं वकील बन के जवाब देता हूँ। हेलो जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। आप नियत पे नहीं, आप उसमें ऐसा है कि बिल्कुल नियत पे शक नहीं है, आप फरमाइए। जो आपके शहरी होते हैं ना, जो आपके शहरी होते हैं उनका पासपोर्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट कैंसिल करना जो है ना ये एक तरह से आपकी शहरियत को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। मगर यहाँ पे केस ये नहीं है कि शहरियत मनसूख हो रही है। यहाँ पे सिर्फ केस ये है कि उसको जो है ना उनको जो उनके रिन्यूअल नहीं हो रहा पासपोर्ट में। पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा, वो एक सर्टेन डेट को, फरवरी की शायद 16 फरवरी को, और उसमें रिन्यूअल नहीं दे रहे हैं। तो शरीयत मंसूख करना वो कोई और मामला है, और पासपोर्ट का रिन्यूअल ना होना वो कोई और मामला है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें, और ये भी इसको जो है ना थोड़ा सा और एंगल से देखें तो इनको जो है ना अपने मतलब की बहुत सारी बातें जो है ना इसमें नज़र आ जाएंगी। अब पॉजिटिविटी नज़र आ जाएगी, बहुत से मामला जो है ना वो अपने हिसाब में आ जाएंगे, मगर उस तरह से ना देखें। सर नवाज शरीफ साहब के पास क्या लीगल ऑप्शन है अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता उनका? ऐसा है कि उनके लिए ये शायद इशू बनेगा। किसी का भी हमारा जब पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो जब हम जाते हैं उसके लिए दोबारा उसको नया बनवाने के लिए या उसके रिन्यूअल के लिए नया बनता है आजकल, तो आजकल उस तरह से रिन्यूअल नहीं होती जैसे कभी पुराने ज़माने में होती थी। तो वो मुझे जाना पड़ता है पाकिस्तान। जब मैं मुल्क से बाहर हूँगा तो मुझे पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ेगा। अब जब पाकिस्तान एम्बेसी जब आएंगे वो फिर जो एम्बेसी होती है या इवन आपका एयरक्राफ्ट होता है वो आपकी अपनी सरजमीन एक तरह से समझ लीजिए वो हो जाता है, बन जाती है। तो अगर आप आ गए और यहाँ से उनके अगेंस्ट जो है ना परपेचुअल वारंट निकले हुए हैं शायद, तो उनके लिए शायद कोई मुश्किलात की बात हो सकती है। जी अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, क्योंकि आप मेरे पास आ गए और आप मेरे प्रोड्यूसर ने आपके नीचे रहनुमा JUI फेल लिख दिया आपके नाम के साथ, तो फिर एक सियासी सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं
ये जेयूआई पीडीएम जो है वो एक बयानिया नहीं दे इसका सकी। मतलब है सिर्फ हमारी नियत नहीं, आपके प्रोड्यूसर की नियत भी खराब थी। नहीं, ये एहसन की नियत में फर्क है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो एक गलतलाम हो गया हुआ है। ये नियत का मामला जो है ना, ये जेयूआई को प्रॉब्लम है। असल में इनके अंदर कोई जेयूआई के साथ जो है ना खामखा उसके साथ फेल अटैच कर दिया जाता है। भाई जो मेरा नाम है, जो मेरा नाम रजिस्टर्ड है, उसके साथ वो किया करे। पीटीआई जो है वो खामखा इस बात पे भी नाराज होती है कि नहीं आप इसको इस तरह से करिए। भाई जिस तरह से रजिस्टर है मेरा नाम कामरान है या कामरान मुर्तजा है, मुझे अगर कामरान मुर्तजा के नाम से या कामरान के नाम से पुकारा जाए तो वो बेहतर होगा, या जो इनका पीटीआई का दिल करे या किसी और जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का दिल करे उस नाम से पुकारा जाए, वो बेहतर होगा। नहीं सर, आपको आपके नाम से पुकारा जाए। सर ये पीडीएम का बयानिया एक क्यों नहीं हो सका सर? पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूएफ अलग अलग बयानिया है तीनों पार्टी का। उसमें रीजन है और ये नेचुरल है, उसमें नेचुरल है, रीजन है। उसमें ऐसा है कि 11 जमातें इकट्ठी हुई थी, 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं। वो मतलब उसमें हर जमात की सोच अपनी अपनी है, अलग अलग सोच है। इनके पास जो है ना किसी महदूद एजेंडे पे इकट्ठी हुई है। जब वो महदूद एजेंडे की हद तक वो साथ हैं, बाकी इसके अलावा जो है ना उनका अपना अपना जो है ना अलग अलग वो सोच है। वो ठीक है, कोई कहता है कि इस रास्ते पे पहुंचने, इस मंजिल पे पहुंचने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं, ये रास्ता आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, ये वाला जो मैं सोच रहा हूँ वो ज्यादा मुनासिब होगा। तो ये नेचुरल है। अगर हमारा सबका बयानिया एक होता तो हम एक पार्टी ना होते। बिल्कुल ठीक, मतलब कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है ना। देखिए ना, अभी शेख रशीद जो है ना, कल तक इनके साथ क्या थे? कल तक इनके पीएन हुआ करते थे, आज इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एक कातिल लीग थी, वो आज इनके साथ है। क्योंकि एक और वो जो बदमाश हुआ करते थे, जिनके साथ जो जिनकी तरफ देखना भी कुफर हुआ करता था, वो भी इनके साथ हैं। तो जब ये सारी बातें हो सकती है पॉलिटिक्स में, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम? कंवल साहब से इसका रिस्पॉन्स दूंगा। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक ब्रेक पे जा रहा हूं और सवाल छोड़े जा रहा हूं जो कामरान साहब ने बात की। सहाफ़ी कहते हैं कि पीडीएम का बयानिया एक नहीं है, लेकिन कामरान साहब ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज हैं और हर एक के अपने नजरियात हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है अगर हर पार्टी अपना बयानिया लेके पीडीएम में चल रही है। अगर अपना बयानिया लेके पीडीएम में चला जाएगा तो पीडीएम के नताइज कैसे हासिल होंगे? ब्रेक के बाद पूछूंगा तैमूर तालपुर से। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, वो पीडीएम से बिल्कुल ही 180 डिग्री पे अलग हो जाता है। सर इसकी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के बयानियों को साथ लेके नहीं चल रही, या अपना बयानिया पीडीएम के मुश्तरका बयानिया के साथ लेकर नहीं चल रही? सर अदनान भाई, बयानिया एक ही है, मकसद एक ही है। कोविड-19 के साथ साथ कोविड-18 उससे ज्यादा खतरनाक था, उससे हमें जान छुड़ानी है। तो उसके लिए हम कोई भी लेवल पे किसी भी चीज को करने के लिए तैयार है, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। हम अपनी सिंध की हुकूमत तक कुर्बान करने को तैयार है इसके पीछे। पर जाहिर बात है, वापस 11 जमातें आती हैं, मकसद जरूर सबका एक ही है। मकसद है इस कोविड-18 से जान छुड़ाना, पर हर किसी के अपने तरीकेकार होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं, हर चीज आजमाई हुई है, 11 साल जेल में काट चुके हैं, और उसके बाद आके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्दी में एक जनरल को भी उन्होंने आके किस तरह से निकाला वो आप सबके सामने है। तो तरीकेकार में ऑफ कोर्स हर किसी का फर्क होता है, सजेशंस हर कोई अपनी देता है। पर हमारी जो सीसी की मीटिंग हुई थी उसमें भी यही फैसला हुआ कि आप अपने दें, जमा कराएं, और जो जमा कराए हुए हमारे रेजिग्नेशंस हैं वो चेयरमैन साहब ने पीडीएम की लीडरशिप के हवाले कर दी हैं। तो जो किसी चीज पे कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, ओपिनियन जरूर अपना थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मकासद हमें वही पूरे करने हैं, और उन मकासद को पूरे करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और थोड़ा इससे डाइवर्ट होके आपके जो पहले बात की थी, मकासद कैसे पूरे होंगे तैमूर भाई? वो मकासद कैसे आप हासिल करेंगे कि आप सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, आप ज़मीनी इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, आप सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, फिर आप कंटेनर पे खड़े हो कहते हैं कि इस्तीफा लो इस गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट को घर भेजो, हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। मतलब ये तजाद क्यों है सर? मतलब आवाम बड़ी परेशान है इसको लेके। हम अपनी जीती हुई सीटें क्यों इनके हवाले करें? जब वक्त आएगा उस वक्त हम अपने सब इस्तीफा के साथ देंगे। पर अभी हम तो बताना चाहते हैं ना कि पीटीआई को कि उसकी सिंध में पॉपुलैरिटी कितनी है। तो अभी जो ज़मीनी इलेक्शन होंगे तो उन्हें आपको पता चल जाएगा कितना शेर किलो होता है। तो ये तो देखना बहुत जरूरी है। जरा पता देखूंगा किस तरह से निकल के काम वर्क कैसे करेंगे लोग।
पार्टिसिपेट कैसे करेंगे बाहर निकल के, लोगों को क्या कैसे जाके फेस करेंगे जब ये वोट देने जाएंगे। तो ये हमारा हक है, हम अपनी सीटें किसी को नहीं देंगे। अब 1 महीने ये तो में बड़ी सीटें बिल्कुल देने हो, बिल्कुल सही है 6 महीने में देने हो, कमल 3 महीने में साहबा, देने हो, इट्स अ तो वेरी ये तो जेन्युइन है। पॉइंट कि इनसे जबरदस्ती तो इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, उनकी मर्जी है। एक मेंबर इलेक्ट होके आया है, वोट लेके आया, वो अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन देगा। लेकिन पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो आपके लिए किस हद तक खतरनाक है, या किस हद तक आपके लिए खतरा हो सकता है? क्या प्लानिंग्स है आपकी सर मैम? अदनान, 4 पॉइंट्स हैं। जी। सबसे पहले ये कि 13 दिसंबर को पीडीएम की वफात होगी, अब उसका जनाजा लेके ये फेर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि दफन कौन है और उसका नमाज जनाजा किसने पढ़वानी है। तो उसके लिए शर्त लगाई है इनके जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, जीरक सियासतदान, एक मिनट जरदारी साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और आके पीडीएम की जो मुर्दा जिस्म है, अगर उसमें जान डलवानी है तो या तो वापस आए या उसका नमाज जनाजा की इमामत फरमाएं। नंबर 2, देखिए हमने तो इन्हें नहीं कहा था कि आपने इस्तीफे दें और अपने घरों को जाएं। इन्होंने खुद दावे किए, और छोटे जरदारी साहब हैं जो जूनियर जरदारी साहब, उन्होंने ये दावे किए कि अगर सिंध हुकूमत कुर्बान करनी पड़ी हम करेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने बयान दिया कि सेनेट के इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन हमारा टारगेट पे है। 4 दिन बाद उन्होंने अपने जो बयानिया था उससे यू टर्न ले लिया, क्योंकि असल बयानिया तो चलता है जरदारी साहब का, वो उन्होंने 27 दिसंबर को बयान फरमाया। अब बात सारी ये हुई है कि पीडीएम की जो जमातें, इन्होंने 26 निकाती जो मसवदा बनाया था उस पर पहले दस्तखत किए थे और ये नहीं कहा था कि हम वक्तन फवक्तन सीईसी में जाएंगे और अपने बयानिया से मुकरते रहेंगे। बयानिया ज़रूरत सीईसी की तरफ लेके गया जब इनका नजरियाती क्लैश आया। वजह क्या है? वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पास इनकी हुकूमत है, वो सेनेट में भी बैठे हुए हैं, और दूसरी अक्सरियत वाली जमात है, और नेशनल मतलब आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी इज नो मोर विद पीडीएम एंड पीडीएम बयानिया? पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने तीर तुक्का लगाया हुआ था कि अगर पीडीएम में उनके कंधे पे रख के असल में बंदूक चलाई थी कि अगर ये कहीं टेक ऑफ कर गई गलती से तहरीक अगेंस्ट गवर्नमेंट तो हम इसमें शामिल हो जाएंगे। जब उन्हें नजर आया कि कुछ नहीं है, और खास तौर पे 13 दिसंबर को जब पीएमएलएन ने एक फेल्ड अपना इवेंट किया, उसके बाद से उन्होंने वहां से अपना यू टर्न ले लिया। और बाकी जहां तक एग्रीमेंट्स हैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ इनका साइन किया हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बिटवीन, उसके बहुत सारे निकात हैं जो अभी भी ये शोर जिसका मचाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं किए। और ये जो अब डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्होंने बकौल इनके बनाई है, उसके चार्टर में भी इन्होंने इस किस्म की चीज़ें लिखी थी। लेकिन मैं आपको आगे भी बता रही हूँ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की स्टोरी फिनिश है, और जो मैसेंजर जेल में जाके शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, वो अब फजलुर रहमान को भी राम कर रहे हैं। और मसला सारा ये है कि मरियम नवाज का बयानिया तो अपने घर में नहीं बिकता, उनके जो जेठ साहब हैं सजाद अवान साहब, उनके कहने पे वो नहीं अपना इस्तीफा जमा कराने गए, तो बाकी जमातों ने किधर कराना है? कोई इलेक्टेड मेंबर इनके साथ इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है। तो अब आप सिर्फ देखते जाए कि ये इनकलाब फ्रीज हुआ है। मार्च अप्रैल से पहले तो ये सर्दी की वजह से वैसे कहीं नहीं निकल रहे, और दावे इन्होंने किए थे, नारे इन्होंने लगाए थे, हमने नहीं कहा था कि आप ये दावे लगाएं। गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो नून लीग का बयानिया है, इस्तीफे देने की बात सबसे पहले मरियम साहिबा ने की थी, तो मरियम साहिबा के इस बयानिए के साथ तो पीडीएम अब उस तरह रिजिडली खड़ी हुई नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की बात भी कर दी, मौलाना साहब भी एक डिफरेंट बयानिया लेके चल रहे हैं, तो लगता ही है कि मरियम साहिबा का बयानिया जो है वो अकेला हो गया। अदनान भाई, बयानिया एक ही है, जो जैसे तैमूर तालपुर साहब ने बताया कि इस जो पीडीएम की जो तहरीक है उसमें 26 नुकात हैं, उसमें नुकात में इस्तीफा भी है, लॉन्ग मार्च भी है, मुजाहरे भी है, शटरबंद हड़ताल भी, हर चीज़ उसमें है, हर किस्म का उसमें स्ट्रेटेजी बनाएगी किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो इस्तीफा कब देने हैं, कब लॉन्ग मार्च करना है, ये पीडीएम की क़यादत को करना है, फैसला किसी और को नहीं करना है। हुकूमत 2 चीज़ों में इतना बौखलाहट का शिकार है। एक तो वो समझती है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो, प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि वो आए थे वज़ीर आज़म बनने चाहते थे कोविड के बाद, इनको अपने इदारों पे इस्टेब्लिश में बेतमादी है। और ये जो कहते हैं ना एक पेज इनका फट चुका है, तो उन्होंने क्या किया, शहबाज शरीफ को जेल में अंदर कर दिया। इनको पता लगा कि
कि ख्वाजा आसिफ भी कोई बातचीत कर रहा है तो उनको भी जेल में अंदर कर दिया। एक तरफ जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी सियासत भी नहीं है, उनको तमाम को इसलिए अंदर कर दिया कि हुकूमत ये किसी से बात करके इक़्तिदार लेना चाहते हैं। हालांकि हमारी पार्टी शहबाज शरीफ साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, किसी का ये कायद नवाज शरीफ का ये कोई ऐसा हमारी बातचीत। खेलदा साहब, कंवल साहब सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे, पूछ लें कंवल साहब डायरेक्ट। एक सवाल है, मैं जवाब दे एक सेकंड। मरियम साहिबा कहती हैं, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि उनको कई लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है नून लीग छोड़ दें तो आपके सारे सियासी केसेस माफ हो जाएंगे। तो हमने तो किया नहीं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया होगा। तो जो इस्टेब्लिशमेंट एक जमात को बकौल आपके इतने वो खलाई मखलूक है, पूरे पाकिस्तान की आवाम निकाल के जलसे करवा देती है, पूरे पाकिस्तान का पोल चेंज करा देती है, वो आपके 2 लीडरान को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकती थी? आपका ख्याल है हमने उन्हें कोई जुपिटर में जेल में भेजा हुआ है या वो अपने करतूतों की वजह से जेल में गए हैं? खेलदा साहब पहले क्लियर तो हो जाए कि बात किससे कर रहे हैं। मैं मुझे मौका देना। आप इदारों पे दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, आप नेब को इस्तेमाल करना चाह रही है। आप लोगों को डर है कि ख्वाजा आसिफ कोई बातचीत कर लेगा, शहबाज शरीफ कोई बातचीत कर लेगा, कोई हमारी इक़्तिदार चला जाए। मैं वाज़ेह करता हूँ, हम कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं लेंगे। मैं आपको ये श्योरिटी से बताऊँ, कायद नवाज शरीफ ने ये इत्तेफाक है कि हमें कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए। अगर हमें लेना होता तो शहबाज शरीफ पहले ही वज़ीर आज़म बन चुके होते। दूसरी तरफ आप पीडीएम से इतना खौफ आप कहती है कि इसका जनाजा पड़ा जाए, तो मेरे आज जो हमारे बावलपुर डिवीजन के रहनुमा हैं, हमारे साबिक मेयर हैं अकील नजम आशमी, उसको लेटर एक भेजा गया है, हमारे बाकी कायदीन को वहाँ लेटर भेजे गए कि इससे खतरा है, बड़ा आपको थ्रेट है, ये आप रैली नहीं निकाल सकते। तो आप रैलियों को, ये तो जमहूरी प्रोसेस है, पीटीएम की तहरीक को करने दे। अगर मरियम नवाज खिताब करती है तो आपके जो तर्जमान है, जो सिलेक्टेड सारे रखे हुए हैं, तो वो क्यों उसके आके बातचीत करते हैं? आप छोड़ दें मरियम नवाज को, मरियम नवाज जाने, अवाम जाने। अगर अवाम उसको लीडर समझती है, अवाम उसको सुनती है, अगर बिलावल साहब को अवाम सुनती है, तो आपको परेशानी क्यों? आप ये प्रोसेस करने दें, ये तो डेमोक्रेसी है। तो आप क्यों ये थ्रेट, झूठे जो कार्रवाई करते हैं, आप रोकते हैं हमें। जिस तरह मुल्तान में आपने रोका, फिर आपके शाह मोहम्मद कुरैशी की सियासत दफन हो गई वहां पे, और वो चीख रहा है आज तक कि आपने क्यों उनको इतनी सख्ती की। कल भावलपुर की आपकी जो पीटीआई है वो, मैं आपके टर्न पे हूं, मुझे तैमूर साहब की तरफ जाना है। तैमूर साहब, हासिल क्या हुआ आज तक पीडीएम? सिर्फ दें, एक जवाब देने दें, सिर्फ जल्दी से कहो, जल्दी से। ये डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है। मेरे जैसे ही तर्जुमान है ना, और मेरी तो क्या कहते हैं, बॉर्न एंड ब्रेड पीटीआई हूं मैं। अगर कोई बता दे कि आज से पहले किसी और पार्टी में रही हूं। दूसरी बात यह है कि आप जो लोगों के साथ वादे वईद करके उनको निकाला था, उससे तो आप सारे मुकर गए हैं। तो हमें तो आवाम की फिक्र है, हम उनके, आप जो झूठ उनसे बोलते हैं, हमने जवाब तो देना है। आपको इस बात से क्या टेंशन है कि हुकूमत के तर्जुमान आके जवाब क्यों दे रहे हैं? आप अपनी बात करें। अगर आप बहुत बड़े लीडर होंगे तो आप आसमान पे चढ़ जाएंगे, नहीं होंगे तो जो अभी हाल हो रहा है आप लोगों का वही होगा कि कोई आप लोगों के जलसों में आता ही नहीं है। जिन्नात के अलावा मरियम साहिबा को जिन्नात नजर आते हैं जलसे में, और वो हमारे कैमरे और ये ड्रोन्स और ये चैनल वालों को बेचारों को वो दिखाने से आ रही हैं। हमें भी दिखा दें, वो ड्रोन भेज दें जिससे आपके बड़े मैम 6-7 बड़े जलसे तो किए हैं, कम से कम उनको बड़ा जलसा तो आप क्या लेना, लोग तो निकले हैं उनके साथ। परेशान इनके बाय ऑल स्टैंडर्ड्स इनके अपने ही जलसे से बड़े होंगे, हमारे जलसों के साथ तो मैच नहीं करते। आप पाकिस्तान वाला जलसे को बड़ा जलसा कहते हैं। तैमूर साहब, कंवल साहब के बकौल सारे जलसे आपके पीटीआई के जलसों से छोटे जलसे थे और आप लोगों को नहीं निकाल पाइए। कंवल साहब जलसों से कंपेयर करते रहे। तैमूर साहब, अब कोई खुद अपना मजाक उड़वाना चाहता है तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो आपके सारे एंकर्स पर्सन ने जो दिखाए थे, जो आपके जलसे हमारे हुए थे, किस तरह से हुए थे, कितने लोग थे। तो पीटीआई तो मेरे ख्याल से जलसे निकालने का सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अगर निकले भी तो लोगों से टमाटर और अंडे ही खाएंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। जो उन्होंने हाल कर दिया है इस कौम का, इस अवाम का। और मेरी बहन बात करती छोटे जरदारी साहब की, तो हमारे छोटे लीडर जो हैं, हमारे महबूब लीडर हैं, बिल्कुल कम से कम उनकी शरीयत तो पाकिस्तानी है ना। आप के जो छोटे न्याजी हैं तो उनकी तो शरीयत ही बरतानिया की है मेरे ख्याल से। वो उनको इंटरेस्ट कौन सा यहाँ पर, और उनका काम क्या पाकिस्तान में, उनकी रिश्तेदारी कहाँ पर है? चेयरमैन नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्टेड चेयरमैन, सेलेक्टेड तो आप लोग हैं। अच्छा, और साथ में
साथ में हमारे पहले कुछ नियाजी तो साहब का सच बोलने का एक थोड़ा भी माना तो पैदा रिश्तेदार करे इस मेरी वक्त बहन, ना किसी असेंबली मेरी में है और ना बहन, उनके कमल साहब, काबिल। मैं आपको टाइम दूंगा, आप जरा तैमूर साहब की सुन मैदा लीजिए तो ना। खरे ना, ऐसे तो ना मैं करें। और मेरा खानदान है ही नहीं हमारी पार्टी तो में। पहली बात तो आपकी, पहले तो ये तो दुख की बात है ना कि आप आपके खानदान को लोग नहीं इलेक्ट करते, हमें करते हैं। मेरा वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 7वीं बार एमएनए बनाए, लोगों में चुन के वारिस हूं लाते हैं। मैं अपने तीसरी बार एमपी बना, चेयरमैन लोगों में की। चुन के लाते हैं। मेरे जैसे तो मुराद सही हम वारिस तो है जो है अपने हर बार चेयरमैन इंशाल्लाह का। आते रहेंगे। हम मौरूसियत को तो दफन मैं बात करने कर रहा निकले था, हैं। मैं बात कर रहा था मोहतरमा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के जो बच्चे हैं वो सारे अंग्रेज हैं, उन सबकी शोरियत जो है बरतानिया की है। तो बच्चों की बात सोच समझ के किया करें। वो सियासत और में एक नहीं शायद है, केस भी इसलिए किसी आप मुल्क उन्हें में ना चल रहा है, घसीटें बीच में। और बिल्कुल बिल्कुल घसीटूंगा। सियासत करते हैं तो फेस करें, वरना घर पे बैठ जाए। प्राइम मिनिस्टर वैसी जाने वाली है, थोड़ा पहले रिजाइन करते तो बेहतर नहीं, होगा। जो सियासत में तो है नहीं मोहतरमा, उनको क्यों घसीट शायद रहे हैं? शायद मैं अपने शायद चेयरमैन एक की केस बच्ची हूँ, भी मुझे है, मेरे साथ बात करें। शायद एक केस भी चल रहा है किसी मुल्क में। मैं उनकी सियासी कोई वारिस बच्ची हूँ, इल्जाम मेरे लगाती जैसे है, सारे पार्टी कोई के इल्जाम सियासी लगाती वारिस। है बच्ची हमारे कि यहाँ मेरा वो वालिद खानदान इमरान शरीफी खान और है, खानदान जरदारिया और नहीं वो होता। केस कमल कोर्ट साहब, में मैं हो टाइम चुका दूंगा है। तैमूर साहब। ताकूर साहब, केस में आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। आप मुझे बात सियासी तो पूरी आर्गुमेंट करने आपका देना। खत्म हो गया है तो बता मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा, नहीं, आप सियासी मैं आर्गुमेंट पे आ ऑन द जाए ना। स्पॉट आ रहा हूँ। आपने अपने आपके जरदारी जो छोटे जरदारी साहब है वो तो मैं आपके आपके सिलेक्टेड छोटे पर्ची न्याजियों के की बात चेयरमैन करना तो है। बहुत जरूरी होगा ना वो आपके आपके साथ। सिलेक्टेड तो चेयरमैन एक है तो पर्ची बरतानवी वाले। शहरी मतलब सारे एक दूसरे को पाकिस्तान क्रॉस में नहीं है। करेंगी, नहीं समझ चेयरमैन आएगी बात। तैमूर साहब, कमल साहब, आप बारी अब बारी। आप देखें ना, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप बिलो द आप तो बेल्ट जरा और इस रुकें तो किस्म सही का ना, ये मेरी आर्गुमेंट बात अच्छा तो कमल करें। साहब, सियासत पे रहें, कमल साहब, सियासी आर्गुमेंट करें। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। कमल साहब, मैं तैमूर साहब पॉलिटिकल आर्गुमेंट करिए। अदनान, पर्सनल बातों पे नहीं आने देंगे। आपको सियासत पे बात करनी है तो अदनान करेंगे, भाई, बात पर्सनल ये है- कमेंट्स उनकी करेंगे टर्न तो उनकी है ना। बात जब कमल ये साहब, बात उनकी करेंगे, टर्न है, मैं आपको दे रहा हूँ हमारे टाइम। लीडर की- तैमूर साहब, जी, जब ये बात करेंगे आपके मेरे लीडर चेयरमैन जो की है तो वो फिर इनको सुनने वारिस पड़ेंगे है ना, वो 6 सियासत में है बीच में। आपको नहीं, तो भाई अगर मैं तो आप क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ बिलो क्या? द बेल्ट जाएंगे मैं वो बिल्कुल नहीं बरतानवी शहरी सुनूंगी। नहीं है क्या? मैं न्याजी, बिल्कुल नहीं छोटे सुनूंगी। न्याजी सारे का बरतानवी मैं वो शहरी सियासत है या में नहीं है ना, वो हाँ या ना पाकिस्तान जवाब में ना वो आए हैं ना उन्होंने आके हमारे यार, सिर ये पे तो नाराज सवार हो गई किया अदनान भाई। है। उनका कोई बच्चा हमारे सिर अदनान पे भाई ने तो सवार दिल पे नहीं ले लिया यार। है। या तो आप बिलावल को बाहर बिठा दें, मैंने दिल पे नहीं लिया है। यार, मैं आपको बता रही हूँ ये कि आप PTI वालों का आर्गुमेंट पे रहें, ना तो इनमें सियासी सच सुनने आर्गुमेंट की पे सर, रहें। ये और बहस ना ला ही हासिल हो इनमें जाएगी। कोई कमल बर्दाश्त साहब, का मैदा है। तैमूर साहब, सर हम हमारे अंदर बहुत बर्दाश्त का मादा है। आप लोग सियासी बिल्कुल बर्दाश्त गुलाम नहीं हैं है आपकी। एक पूरे देखें ना, आपका हाल खानदान देखें क्या हो के, गया। और सिर पे लॉन्च करते हैं। आपके हमारे हाथ में चेयरमैन ने पत्थर अपने शत्रुर बच्चे आपको हमारे मार सिर के पे मेरा सर लॉन्च फाड़ नहीं देती किए। हूँ। अच्छा तैमूर साहब, हम जरा सर मैं आर्गुमेंट से आपका सिर फाड़ूंगी, घटिया बातों से बिल्कुल सिर नहीं फाड़ूंगी। नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं। आप कर सकते हैं आपने। और क्या क्या आपके गंदापुर जैसे आपके जो लोग हैं, जो मरियम नवाज साहबा के बारे में, जो दूसरों की माओ बहनों के बारे में जो बात करते हैं, आपका कैलिबर क्या आपकी पार्टी का? यू हैव नो कैलिबर इन पीटीआई। सब गिरे गंदे, जो ज्यादा गालम गलोच करता है उसको बना के हमारे स्पेशलिस्ट बना किसी ने के भी ले आते हैं। आज तक तो बिलो हमें द फेस बेल्ट करना आता है जाके आप लोगों को। किसी खातून के हमको बारे में फेस बात नहीं की। ये नून लीग ने आपके अच्छा, बारे में बात गंडापुर ने की। क्या कहा था? आप लोगों को गंडापुर शर्म ने आनी क्या कहा था? चाहिए गंडापुर ने कि क्या जो कहा था? बीबी के शर्म खिलाफ आपको आनी नंगी चाहिए। तस्वीरें गिरवाते शर्म रहे। गंडापुर कमल पर साहब, शर्म तैमूर इमरान साहब, खान अगर को हम आनी चाहिए। अगर हम अपने एजेंडे पे आएंगे तो डिबेट होगी। क्योंकि उनका बयानिया है। गंडा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। आप बिलावल मुझे साहब की ब्रेक tweet से ब्रेक गंजा ले लो यार। लीग मैं ब्रेक पे को जा रहा हूँ, ये ताकि बात- ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद इसी बात सवाल पे से शुरू करूंगा। पीडीएम के बयानी में इख्तिलाफ क्यों है और उसका इंपैक्ट क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंवल शोजब साहब, आप गवर्नमेंट में हैं और सियासत में हमेशा मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाता है। अपोजिशन जहां पे इस वक्त खड़ी है, पीडीएम जहां पे खड़ी है, क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट को या आपकी पार्टी की जानिब से डायलॉग की जानिब रास्ता निकालना चाहिए या नहीं? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा कि अगर आपका एजेंडा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत व बका है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो हम हाजिर हैं। उन्होंने वर्ड यूज़ किया, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं 34 आउट ऑफ 38 जो नैब ऑर्डिनेंस, इस पे अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और ये सारी मान ली जाए, सॉरी, इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। ये इनके पर्सनल केसेस से रिलेटेड है, ये इनके करतूतों से रिलेटेड है, इस पे बात नहीं होगी। बाकी करनी है कर लें। लेकिन बात सारी है कि ये तो खुद कंफ्यूज है। मौलाना साहब कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें या हमें एनआरओ दे दें।
बीबी मरियम फरमाती हैं कि जनाब ये तो पहले घर जाए, इमरान खान से तो बात नहीं होगी। ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट जिसको ये कहते हैं कि आप सियासत में उस वक्त दखल अंदाजी ना करें जब ये लोग हुकूमतों में हो, तो लेकिन अभी जब क्योंकि इमरान खान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत मौजूद है, इसको आप गिरा दें और आके फिर हमारे साथ निगोशिएशंस भी वही करें, तो ये तो खुद कंफ्यूज है डायलॉग के मामले पे। टाइम खत्म हो रहा है तैमूर साहब। ना इनके डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मौरूसी सियासत चल रही है। इनके लिए सब उस वक्त अच्छा होता है जब ये इक्तदार में होते हैं, जब ये इक्तदार से बाहर हो जाएं हर चीज बुरी है। और एक चीज और कहूंगी, खेलदास साहब की पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी थी 31 मई 2018 तक, क्यों इन्होंने सारी अमेंडमेंट्स उस वक्त नहीं की? क्यों दूध शहद की नहरें उस वक्त सारे बकौल इनके इदारे बाहर थे? रिस्पांस करेंगे तैमूर साहब जल्दी से। डायलॉग का रास्ता अपोजिशन को वाजे करना चाहिए, वाजे नहीं है। क्या डायलॉग हो सकते हैं इमरान खान साहब के साथ, होने चाहिए या नहीं सर? देखिए आप एक प्रेडिक्शन कर दूं, अगर डायलॉग हुए तो वो पीपल्स पार्टी करेगी। बीच में बोलना बंद कर दें अगर मोहतरमा जरा मैं बात कर लूं अपनी खत्म। जी तैमूर साहब जी करें। जी बात यह है मैं बोलती हूं 10 सेकंड बाद आपको आवाज आती। जब आप किसी से बातचीत करने जाते हैं तो आप उसका कैरेक्टर देखते हैं, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखते हैं। जिस आदमी ने यू टर्न मारे हो, जिस आदमी ने सिवाय अवाम के साथ झूठ बोलने के झूठे वादे और अवाम के साथ धोखा किया, उसके ऊपर आप कैसे उससे बातचीत करेंगे? तो आप तो जगह ही नहीं है ना। कहाँ गए आपके वो लाखों घर और आपकी लाखों नौकरियां, वो कहाँ गई सारी? आपने तो जो झूठे वादे किए, आपने तो जो अवाम के साथ किया, तो लोग तो अपनी गोदे में हाथ उठाकर बददुआएं दे रहे हैं पीटीआई को, प्राइम मिनिस्टर को। इन्हीं वजूहात की वजह से हम ऐसे लोग, झूठे लोगों के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं? हम बात करें किसी का कोई कैरेक्टर हो तो हम उससे बात करें। जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जो एक पहले नंबर का झूठा आदमी है, उससे बातचीत नहीं होगी। जो टाइम था बात करने का तब बात हुई नहीं। बिल्कुल ठीक है। खेलदास साहब डायलॉग पर सर आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी क्या राय है? और जो इनको लाए हैं वही इसको वहां से वापस लेके जाएंगे, जो इनको लेके आए थे वही इनको वहां से बाहर निकालेंगे। सिंध में रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, वहां देखे लोग कितनी बददुआएं दे रहे हैं। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बस रहा है। आए आपको मैं घुमाऊं फिराऊं सिंध में। खेलदास साहब हमारे आप प्लीज। खेलदास साहब घूमी भी हूं जनाब। शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, इमरान खान ने उसको जेल में डाल दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना पे इनसे बात करना चाहिए, इन्होंने जेल में डाल दिया। फिर फेटअप पे जब इन्होंने बात नहीं की, हमसे एस्टेब्लिशमेंट ने बात की, तो आज उनको ख्वाजा आसिफ को इन्होंने जेल में बंद कर, डायलॉग इसने जेल में बंद किए हुए, और इनसे डायलॉग होंगे भी नहीं हमारी। हमने पहले साल कोशिश की कि हम हुकूमत को और पाकिस्तान की मईशत को बचाएं और पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिलाएं, मगर ये डायलॉग नहीं करते। ये डायलॉग के मतलब ये समझते हैं कि हमारा इक़्तिदार चला जाएगा, तो इसलिए ये हम अब इनको एनआरओ नहीं देंगे। ये एनआरओ हमसे मांग रहे हैं पीडीएम से, पीडीएम ने फैसला कर लिया है, हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं देंगे। लास्ट कमेंट कमल साहिबा, 30 सेकंड्स ओवर टू यू। 30 सेकंड्स। एनआरओ लेना है कमल शहजोद साहबा, मुझे ये बता। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कहा कि जनाब हुकूमत फेल होगी है, उनकी आप उनके हालात देख लें। एनआरओ ये है, ये 34 अमेंडमेंट्स एनआरओ है, इनके केसेस हैं। जिस दिन इनके केसेस और झूठ बोलने की बात तालपुर साहब ना करें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लॉगर हेड थी, वो इकट्ठे हो गए एनआरओ के पीछे। एनआरओ तो इनको मिलना नहीं है, जेल में इनके करतूतों ने इनको डाला है, करतूतों पे डाला है। आप सिंध की हुकूमत चला लें और लोगों से वहां से कोई दुआएं ले लें, रोटी कपड़ा मकान छोड़ के। टाइम खत्म।